गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंसंट्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी चीज़ पे फोकस करना कितना ज़रूरी है। स्टोरी है, ज्योति एंड रश्मि वर सिस्टर्स। ज्योति और रश्मि दो सिस्टर्स थी। दे वर ऑल्सो बेस्ट फ्रेंड्स। वो बेस्ट फ्रेंड्स भी थी। Anyone who saw them together knew that। जो भी उन्हें जानता था उन्हें पता था कि वो सिस्टर्स हैं और वो एज अ बेस्ट फ्रेंड रहती हैं। बोथ गर्ल्स वर वेरी ब्यूटिफुल, थिन, हैड लॉन्ग प्लेट्स एंड ब्राइट आइज। दोनों गर्ल्स बहुत सुंदर थी और उनकी बहुत अच्छी चमकदार आंखें थी। ऑल्सो दे लुक्ड अलाइक। हालांकि वो सेम दिखती थी, लुक्ड अलाइक बिल्कुल सेम, बट दे वर डिफरेंट। बट वो डिफरेंट थी according to behavior, according to choices। ज्योति loved music and she was learning to play the harmonium। ज्योति को म्यूजिक पसंद था और वो हारमोनियम सीखती थी। रश्मि also liked music but she loved sports even more। रश्मि को भी म्यूजिक पसंद था बट उसे स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद था। रश्मि was one of the best players on the girls basketball team in school। रश्मि अपनी स्कूल गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की बेस्ट प्लेयर थी। One afternoon, एक दिन, when she came home after basketball practice, जब रश्मि घर आई अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस से, रश्मि could hear her sister। तो उसकी सिस्टर म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही थी तो वो सुन पा रही थी। she was practicing her music। वो अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही थी। Quietly, धीरे से, रश्मि walked into the kitchen and began to look for something to eat। क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रही थी तो रश्मि उसे बिना डिस्टर्ब किए चुपचाप किचन में गई और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। कैन आई हैव सम पोटैटो चिप्स टू, आस्क्ड ज्योति। अब ज्योति ने वहाँ से बोला, क्या मुझे भी कुछ पोटैटो चिप्स मिल सकते हैं खाने के लिए? फिर रश्मि बोली, डिड आई डिस्टर्ब यू, आस्क्ड रश्मि। रश्मि ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया? देन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग all afternoon for the concert this weekend and I am tired and hungry। फिर ज्योति बोलती है कि मैं पूरे दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ अपने कॉन्सर्ट के लिए, इस वीकेंड पे मेरा कॉन्सर्ट है, एंड आई एम टायर्ड एंड हंग्री, और अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे भूख लगी है। ज्योति हैड बीन टेकिंग हारमोनियम लेसन्स फॉर अबाउट 2 years। ज्योति पिछले 2 साल से हारमोनियम लेसन्स ले रही है। मोस्ट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स इन हर क्लास हैड बीन प्लेइंग द हारमोनियम फॉर 3 or 4 years। और जो उसकी क्लास के दूसरे स्टूडेंट हैं वो हारमोनियम लेसन पिछले 3 से 4 साल से ले रहे हैं। आई नो आई प्ले वेल व्हेन आई एम एट होम, ज्योति सेड। फिर ज्योति बोलती है कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं हारमोनियम अच्छा प्ले करती हूँ, बट आई एम अफ्रेड टू प्ले ऑन स्टेज। बट मुझे डर लग रहा है कि जब मैं स्टेज पे जाऊँगी तब मैं कैसा प्ले करूँगी। वॉट विल आई डू इफ़ आई मेक सम टेरेबल मिस्टेक। क्या होगा जब अगर मैं कोई टेरिबल मिस्टेक कर दूं। टेरिबल का मतलब होता है कुछ, मतलब फियरफुल। रश्मि हग्ड हर सिस्टर, डोंट बी अफ्रेड। रश्मि ने अपने सिस्टर को हग किया और बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, तुम डरो मत। शी सेड, जस्ट रिलैक्स एंड थिंक यू आर प्लेइंग एट होम एंड नो वन इज लिसनिंग टू यू बट अम्मा, फादर एंड मी। फिर रश्मि उसको बोलती है कि तुम वहाँ सोचना ही मत कि तुम स्टेज पे परफॉर्म कर रही हो, तुम सोचना कि तुम घर पे ही परफॉर्म कर रही हो और तुम्हें देखने वाले भी कौन है, सिर्फ अम्मा, पापा और मैं। आई विल ट्राई, ज्योति बोलती है, ठीक है मैं ट्राई करूंगी। सून, जल्द ही, द डे ऑफ द कॉन्सर्ट केम। वो दिन भी आ गया जब उसका कॉन्सर्ट था। दैट मॉर्निंग व्हेन शी अवोक, ज्योति सेड शी हैड अ स्टमक एक। जब सुबह को ज्योति उठी तो उसने बोला कि मेरे पेट में दर्द है। फिर रश्मि बोली, यू आर जस्ट नर्वस, सैड हर मदर, सॉरी। यहाँ पे उसकी मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पेट में दर्द नहीं है, तुम बस नर्वस हो रही हो। जब हम लोग कुछ करने जाते हैं ना तो हम लोग क्या नर्वस हो जाते हैं, तो हमें ना अलग अलग सी प्रॉब्लम होती है। मतलब आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मेन लेसन ही हमारे कंसंट्रेट के बारे में है, क्योंकि वो सोच रही है कि वो क्या करेगी, उसको डर लग रहा है ये सब। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, यू आर जस्ट नर्वस, वाई डोंट यू कम रनिंग विथ मी, क्योंकि सुबह का टाइम है। तो उसकी मम्मी बोली कि तुम मेरे साथ रनिंग पे क्यों नहीं चलती हो। सैड रश्मि बोली, शी वॉज जस्ट गोइंग आउट ऑन हर
मॉर्निंग रन। वो कहाँ जा रही थी सुबह? उसकी रनिंग पे। जैसे कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो वो रनिंग पे जा रही थी। तो फिर ज्योति बोलती है रनिंग, और हंसने लग गई ज्योति। यू आर द रनर नॉट मी। बोले तुम स्पोर्ट्स करती हो, तुम भाग सकती हो, मैं नहीं भाग सकती। तो रश्मि बोलती है, रश्मि रिप्लाई करती है आई नो, मुझे पता है, बट इफ़ यू रन विथ मी आई विल हेल्प यू रिलैक्स। अगर तुम मेरे साथ दौड़ने चलोगी तो तुम्हें रिलैक्स मतलब अच्छा लगेगा, तुम्हें हेल्प मिलेगी थोड़ा सा अपने नर्वसनेस कम करने में। द सिस्टर्स रैन अराउंड द पार्क। वो लोग पार्क में दौड़ने गए। रश्मि रैन स्लोली सो ज्योति कुड कीप अप विथ हर। रश्मि थोड़ा धीरे दौड़ रही थी क्योंकि वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसकी तो हैबिट है, बट वो थोड़ा धीरे दौड़ रही थी ताकि रश्मि उसके साथ रह सके, वो रश्मि को पीछे ना छोड़ दे। फिर आगे होती है बात, डोंट यू फील बेटर। वो पूछती तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? माई बास्केटबॉल कोच सेज दैट एक्सरसाइज मेक यू फील काम। वो बोलती है कि मेरे कोच कहते हैं कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम थोड़ा शांत रहते हैं, ये हमें काम शांत रहने में हेल्प करती है। फिर वो लोग बोलते हैं आगे, व्हाट डज शी से अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। फिर ज्योति पूछती है कि तुम्हारे कोच गलती करने के बारे में क्या कहते हैं, कि इफ इन केस अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तब तुम्हारे कोच क्या कहते हैं, वो उससे पूछती है। देन रश्मि रिप्लाई करती है उसको, शी सेज दैट इफ़ यू मेक अ मिस्टेक, अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए, यू मस्ट कंसंट्रेट हार्डर एंड कंटिन्यू। तो एक बार तो गलती हो चुकी है, बट नेक्स्ट टाइम ये होना चाहिए कि आप वो गलती रिपीट ना करो। अगली बार नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो काम करो और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। शी सेज यू मस्ट नॉट थिंक ऑफ द पास्ट। आपको पास्ट की गलती के बारे में नहीं सोचना है यहाँ पे। ज्योति वॉज अ लिटिल टायर्ड एंड आउट ऑफ ब्रीथ। अब क्योंकि वो लोग रन कर मतलब भाग रहे हैं तो ज्योति थोड़ी थक चुकी है और उसकी सांस फूलने लगी है। बट हर स्टोमक एक हैड वैनिश्ड एंड शी फेल्ट काम। पर क्योंकि जो उसका पेट दर्द था वो अब खत्म हो चुका है और वो थोड़ी सी काम है, अब शांत फील कर रही है। द सिस्टर्स हैड अ बाथ एंड गॉट ड्रेस्ड ज्योति's कॉन्सर्ट। अब क्योंकि वो घर आ गए हैं, दोनों सिस्टर्स नहा ली है एंड वो कॉन्सर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फिर दे रीच द ऑडिटोरियम। अब जहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है वो वहाँ पहुँच चुके हैं। दे रीच द ऑडिटोरियम। इट वॉज लार्ज एंड देयर सीम टू बी ऑलमोस्ट 100 पीपल इन इट। बहुत बड़ा है वो ऑडिटोरियम और कम से कम वहाँ पे 100 लोग बैठे हैं अभी, 100 पीपल। उनको दिख रहे थे कि यहाँ पे 100 लोग हैं। ज्योति टीयर केम बैक। अब क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई है कि उसने रोना शुरू कर दिया है ज्योति ने। एंड शी स्टार्टेड टू स्वेट। उसको पसीना भी, स्वेटिंग भी होने लग गई है। एंड हर हैंड्स फेल्ट कोल्ड। और उसके हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। ऐसा तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, जब हम स्टेज पे 100 लोगों के सामने कुछ बोलना होता है या हमें कुछ गाना गाना होता है, क्योंकि ज्योति को यहाँ पे हारमोनियम प्ले करना है तो शी फील्स वेरी नर्वस। अभी वो बहुत नर्वस फील कर रही है। फिर रश्मि बोलती है गुड लक विस्पर टू हर सिस्टर। उसने धीरे से उसके कान में बोला गुड लक। गुरुजी's स्टूडेंट केम अप टू द स्टेज एंड प्लेड द पीसेस दे हैड प्रैक्टिस्ड। अब गुरुजी के जो स्टूडेंट हैं वो स्टेज पे आ चुके हैं और अपने अपने जो भी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस की थी उसे प्ले कर रहे हैं। मैनी ऑफ दैम वर मच ओल्डर दैन ज्योति। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ज्योति से एज में भी बहुत बड़े हैं, उससे ओल्डर है। एंड दे प्लेड वेल। और वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे हैं। नाउ ज्योति बिगेन टू प्ले। अब ज्योति ने प्ले करना स्टार्ट किया हारमोनियम, बट शी मेड अ मिस्टेक एंड स्टॉप। बट उससे स्टार्टिंग में ही गलती हो गई और वो रुक गई। फॉर अ मोमेंट ज्योति क्लोज हर आई एंड स्टार्टेड अगेन। फिर उसने कुछ ही सेकंड के बाद अपनी आंखें बंद करके वापस से प्ले करना स्टार्ट किया हारमोनियम को। रश्मि प्रेड फॉर हर सिस्टर टू स्टार्ट अगेन। अब रश्मि अपने सिस्टर के लिए प्रे कर रही थी कि वो रुके ना वहाँ पे। मतलब ये नहीं कि उससे गलती हो गई तो वो ये सोच के रुक जाए कि मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि मॉर्निंग से ही ज्योति बहुत नर्वस थी। तो रश्मि ने अपनी सिस्टर के लिए प्रे करना स्टार्ट किया कि वो ना रुके यहाँ पे, और कोई बात नहीं गलती हो गई तो वो थोड़ा सा पॉज लेके वापस से स्टार्ट कर दे। और यही हुआ, ज्योति ने वापस से स्टार्ट किया अपना हारमोनियम प्ले करना। दिस टाइम देयर वर नो मिस्टेक। अब इस बार ज्योति से कोई गलती नहीं हुई। द म्यूजिक वॉज फुल ऑफ ब्यूटी। और जब उसने हारमोनियम प्ले किया तो वो बहुत सुंदर हारमोनियम प्ले कर रही थी। वैन द म्यूजिक एंडेड, और जब म्यूजिक एंड हुआ, पीपल स्टूड अप एंड क्लैप्ड लाउडली। लोगों ने खड़े होकर उसके लिए क्लैप किया, मतलब तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन। वैन द कॉन्सर्ट वर ओवर, और जब कॉन्सर्ट खत्म हो गया, गुरुजी पुट हिज हैंड्स ऑन ज्योति's हेड
गुरुजी ने अपना हाथ ज्योति के सर पे रखा और उसे आशीर्वाद दिया एंड ब्लेस्ड हर, और उसे दुआएं दी। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, ही सेड, कि मुझे तुम पे बहुत गर्व है। इस स्टोरी से हमें ये पता पड़ता है कि जब फर्स्ट टाइम ज्योति से मिस्टेक हुई, जब उसका कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ, क्योंकि वो उस टाइम बहुत नर्वस थी, ठीक है। उसके बाद जब उसने वो मोमेंट, जो भी सुबह उनकी बात हुई थी रश्मि से, अपने सिस्टर से जो बात हुई थी, तो मे बी उसने वो रिकॉल किया होगा कि नहीं, अगर आपसे गलती हो भी जाए तो आप पास्ट के बारे में मत सोचो कि पास्ट में भी गलती हुई तो आप वापस अगेन एंड अगेन आप रिपीट करोगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि आपसे एक बार गलती हुई है तो वो हमेशा होगी। वैसे भी मेन बात ये होती है कि गलती को रिपीट ना करना और आगे अच्छे से काम करना, मोर कंसंट्रेशन के साथ। इसलिए जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पे होना चाहिए। फिर भले ही हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें कोई खबर नहीं होनी चाहिए उसकी, तो ही हम उस काम के अंदर अपना 100% दे पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी थी, कंसंट्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, आप देखिए। पहला वर्ड है प्लेट्स। इसका मतलब होता है अ बोल्ड और क्रीज इन क्लोथ। जो हमारे कपड़ों में जो लाइन नहीं बन जाती है, जैसे स्कर्ट्स में प्लेट्स होती है, ये मतलब है इसका। डिस्टर्ब का मतलब आप लोग जानते ही हो, अपसेट, जब आप बहुत दुखी होते हो। ट्रबल, एजिटेट भी इसका एक वर्ड है। कॉन्सर्ट का मतलब होता है म्यूजिकल एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस। या तो आप अपने कॉन्सर्ट देखे होंगे ना, जो म्यूजिक के कॉन्सर्ट होते हैं जहाँ पे पूरी टीम प्ले करती है एक साथ, यहाँ पे वो कॉन्सर्ट की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सर्ट। टेरिबल का मतलब होता है बहुत बेकार, ऑफुल, ड्रेडफुल, फियरफुल, जब आप बहुत डरते हो या बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक के चांस। सेकंड, नेक्स्ट वर्ड ही हमारा मिस्टेक है। मिस्टेक का मतलब होता है एरर और फॉल्ट, जब हमसे कोई गलती हो जाती है। लक का मतलब होता है किस्मत, चांस, फॉर्च्यून। प्राउड का मतलब होता है हैविंग अ प्राउड ऑर्डिग्निटी, ऑरोगेंट, जब आपकी कोई अच्छा काम करके अपने बड़ों को या छोटों को या जो भी जिसके लिए भी आप वो काम कर रहे हो उन्हें प्राउड फील करवाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है और स्टोरी से हमें यही लेसन मिलता है कि कंसंट्रेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप लोग चैप्टर को खुद से रीड कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको ट्रांसलेट कर सकें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।